अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऐसे लोग जो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की तारीखों में पैदा होते हैं, ये लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं कि अपने मकाम व मर्तबे में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इनके लिए दौलत, मोहब्बत, औलाद, बीमारियां और दीगर शोबे कैसे ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, ये लोग किन मंज़िलों के मुसाफिर होते हैं और किन चोटियों को सर करते हैं, बुर्ज मीज़ान के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गंभीर शख्सियत के हामिल मीज़ान अफराद जिनका रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी ज़ोरा माना जाता है, ये लोग गालिब आ जाने वाले होते हैं और हर ख़ास व आम की निगाह में महबूब हो जाते हैं। इन लोगों को नज़र बद का ख़दशा रहता है, इसकी वजह इन अफराद की पुरकशिश शख्सियत करार दी जाती है। इन लोगों के बारे में लोहे की चीज़ के ज़ख्म या आग से जलने के अलावा किसी हैवान के काटने का खौफ भी पाया जाता है। इन लोगों के रहने के लिए बेहतरीन मकान वो होता है जिसका दरवाज़ा मगरब की जानब खुले। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक इन लोगों के लिए बेहतरीन दिन जुमे का होता है। अगर इन अफराद की पैदाइश की घड़ी में चाँद की तासीर हो तो ये लोग अक्लमंद होते हैं, इतने कि इनके हर काम और बात से अक्ल और जहानत टपक रही होती है। चाँद के असरात के तहत ये लोग इंतहाई खुश कलाम और मीठी ज़ुबान के होते हैं। ज़िंदगी के एक लम्हे में किसी बीमारी की बिना पर इनके वजूद में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से इनके दिल में गुस्से की सी कैफियत तारी रहती है। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जिनकी पैदाइश की घड़ी में ज़ोहल का असर हो तो ये लोगों से गुस्से से पेश आते हैं। इनको जवानी में कसरत से बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अलबत्ता बाद में इन्हें खुदा के फजल से इन बीमारियों से निजात मिलती है। ये लोग उम्दा अखलाक वाले होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुर्ज मीज़ान के हामिल ख़वातीन व हज़रात वीनस के असरात के तहत नेकनीयती और पुरखुलूस जज्बों से सरशार रहते हैं। जब ये लोग बड़ी उम्र को पहुँचते हैं तो इनकी इज़्ज़त और मकाम व मर्तबे में इजाफा हो जाता है। इनके दौलत के घर में मरीख की हुकूमत होती है। अगर इन लोगों के पास ज़्यादा दौलत हो तो इनकी दौलत की वजह से अक्सर लोग इनसे हसद में मुब्तला हो जाते हैं और दुश्मनी पर उतर आते हैं। ज़िंदगी के किसी हिस्से में इन पर कुछ वक्त ऐसा भी गुजरता है कि इन पर मुफलिसी आ जाती है और इनके पास एक रुपया भी नहीं रहता। बहरहाल खुदा इनके लिए तंगदस्ती का सिलसिला ज़्यादा तवील नहीं रखता और इनके दिन दोबारा पलट आते हैं। इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन व हज़रात के बहन भाइयों के घर पर मुश्तरी की हुकूमत होती है। अक्सर लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के भाई कम होते हैं, लेकिन अगर इनकी पैदाइश के वक्त इन पर ज़ोहल का असर हो तो इन अफराद के भाई ज़्यादा और बहनें कम होती हैं। ऐसी सूरत में इनकी अपने भाइयों से नाइतफाक़ी का ख़दशा रहता है। लिब्रा अफराद के वालिदैन और आबाओ अजदाद के घर पर ज़ोहल हुकूमत करता है, जिसके असरात के तहत ये लोग अपने दीगर बहन भाइयों की निस्बत अपने वालिदैन के मंजूर नज़र होते हैं। इन लोगों को औरतों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके बारे में ख़दशा रहता है कि इनकी ज़िंदगी में एक औरत ऐसी दाखिल हो सकती है जो इनकी दौलत को खा जाए और उसके सबब ये मगलूब हो जाए, यानी इन पर हालाते ज़िंदगी तंग हो जाएं। ये लोग बुध के रोज़ सुबह के आगाज़ के वक्त मगरब यानी वेस्ट की जानब जो सफ़र करें तो इनके लिए कामयाबी होती है। इन लोगों को समंदर के सफ़र में खुशी के सफ़र पर ज़्यादा आसानी और फ़ायदा मिलता है। इन लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी जलीलुल कद्र हस्ती आ जाती है जिसकी जानब से इन्हें सादत व खुशबख्ती नसीब होती है और ये लोग उसकी निगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हो जाते हैं और इनको कसीर दौलत मिलती है। अगर ये लोग अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे देश में हों तो बखैर व अफ़ियत अपने घर लौटते हैं। ये लोग अक्सर जो ख्वाब देखते हैं उनकी ताबीर सच होती है। इन अफराद की ज़िंदगी का एक पहलू इनके दुश्मनों और हासदों का होता है। इनके दुश्मनों के घर पर अतारद यानी मरकरी हुकूमत करता है। इन अफराद के दुश्मनों में औरतें और मर्द दोनों पाए जाते हैं और अक्सर व बेशतर इनके अजीज़ो अकारब इनके लिए मकरो फरेब के जाल बिछाते रहते हैं। गंदमी रंग के लोगों में से
जिस के चेहरे पर कोई निशान होगा उनसे इन्हें खास इज्तनाब करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा शख्स इनसे सख्त कीना और बुग़्ज़ रख सकता है। अगर इन्हें किसी शख्स से कोई हाजत हो तो ये लोग जुमा के दिन तुलुए आफताब के साथ घर से निकलें और उस शख्स के सामने जाकर अपनी हाजत रखें तो इनकी हाजत पूरी हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन अफराद का बुर्ज मीज़ान है इन लोगों को निस्बतन जल्द बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि इनके आसाब इतने ताकतवर नहीं होते। अलबत्ता ये अफराद जल्द सेहतियाब भी हो जाते हैं। गुर्दे, रीढ़ की हड्डी और पट्टे इनके जिस्म के सबसे कमज़ोर तरीन उज़्व होते हैं। अगर ये लोग बीमार ना भी हो तो तब भी इन आज़ा में किसी आसाबी कमज़ोरी का शिकार रहते हैं। अगर इन अफराद को मुनासिब आराम न मिले तो ये लोग सख्त चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इन लोगों की जिस्मानी साख्त बज़ाहिर मजबूत होती है, लेकिन अंदर से ये इतने ताकतवर नहीं होते। लिब्रा ख़वातीन व हज़रात घर की सजावट के शौकीन होते हैं। मीज़ान औरतें बहुत अच्छी डेकोरेटर होती हैं। ये औरतें अक्सर घर में चीज़ों को तब्दील करती रहती हैं। उमूमन मीज़ान ख़वातीन व हज़रात बहुत नफीस तबा होते हैं और अपने हाथों को गंदा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ये लोग दौलतमंदी की हालत में हों तो साफ़ सुथरे मुलाजमीन को पसंद करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वालिदैन होते हैं और अपने बच्चों पर बिला वजह सख्ती और नारवा सलूक रवा नहीं रखते। इन लोगों के लिए कोई भी शराकती कारोबार, ज्वेलरी, ज़रगरी, समाजी वेलफेयर के काम, मुजस्समा साजी बेहतरीन शोबे होते हैं। अलबत्ता अपने कारोबार में ये सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब ये साथ के लोगों के साथ नरम रवैया रखकर इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करें। ये लोग अक्सर गैर मुनसिफाना फैसले नहीं करते। अलबत्ता कभी कभी इनका नफ्स शैतान मरदूद के बहकावे में आ जाता है, जिसकी बिना पर ये लोग जब कोई गलत फैसला कर बैठते हैं तो बाद में बहुत पछताते हैं। ये लोग जल्द ही खुश और जल्द ही गमगीन हो जाते हैं। जुपिटर के असरात से ये लोग मोहब्बत के तलबगार रहते हैं। अलबत्ता हर तरह के रंजो गम को खामोशी से बर्दाश्त करने का हुनर जानते हैं। रात गए तक जागना इन लोगों के लिए बुरे असरात पैदा करता है। ये लोग रातों को देर तक जागने की वजह से अपना रूहानी और कल्बी सुकून खो बैठते हैं। अगर ये लोग आयतुल कुर्सी को हम फीहा खालिदून तक सुबह शाम एक एक बार पढ़ ले तो इनमें बेपनाह रूहानी खूबियाँ ज़ाहिर हो सकती हैं। ये लोग शकीउल कल्ब यानी सख्त दिल के नहीं होते। अच्छी अच्छी बातें सुनना और कहना इन्हें अच्छा लगता है। अलबत्ता इन लोगों को तन्हाई से कराहियत हो जाती है। अगर ये लोग तन्हाई में अपने नफ्स को काबू कर लें तो इनकी रूह बहुत ताकतवर हो सकती है। ये लोग ऐसे दिलो दिमाग रखते हैं कि इनके सामने होने वाला कोई जुल्म इन पर गहरा असर डालता है। ये ऐसी बातों को बहुत देर तक याद रखते हैं। खौफनाक या पुरतशवीश खबरें अगर इन तक न पहुँचें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जिनका बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा है, आपको अपनी पर्सनल यानी ज़ाती ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कोई फ़ैसला करने के लिए खुद पर कॉन्फिडेंस करना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी के हालात का दलेरी से सामना करना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए हर रोज़ सूरज एक जगह से नहीं तुलू होता। हर दिन एक अलग दिन होता है। हर रात दूसरी रात से मुख्तलिफ होती है। खुदा ने इस कायनात को इतना वसी बनाया है कि कोई भी इस कायनात की हकीकत को नहीं पा सकता। ये दुनिया जिसे ऐसे लोग बहुत पसंद करते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ये एक गुरूब हो जाने वाला साया है। इसकी नेमतें महदूद और इसकी मुसीबतें ख़त्म हो जाने वाली हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है उसने एक ना एक रोज़ हमसे दूर हो जाना होता है, और जो चीज़ हमारे लिए पैदा कर दी गई है वो हम तक पहुंच ही जाती है। आपको जान लेना चाहिए कि खुदा की रहमत से मायूसी कुफ्र है। मायूसी शैतान का फैलाया हुआ जाल है। मायूसी जिंदा दिलों को मुर्दा बनाने वाली आफत है। आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुदा से इल्तिजा करनी चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि वो ही दुआओं को मुस्तजाब करता है, और अगर आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो आपको खुदा से हुस्न ज़न रखना चाहिए। खुदा करीम फरमाता है कि ये ज़रूरी नहीं
जो चीज़ तुम पसंद करो वो तुम्हारे फायदे की हो, और जो चीज़ तुम नापसंद करते हो सकता है उसी में तुम्हारा फ़ायदा पोशीदा हो। आपको सोचना चाहिए कि मौजूदा मुसीबतों से निकल जाने के बाद अगर आप फिर कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा। आपको बस खुदा पर भरोसा करना चाहिए और हर हाल में उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब बहुत उसूल पसंद, बहादुर और हौसला मंद लोगों का ज़ोडिएक साइन है। बुर्ज अकरब की खूबियों, खामियों, लाइफस्टाइल और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के दिगर पहलू कैसे होते हैं, उनका मुकद्दर कैसा होता है और ये लोग किस अंदाज़ो अतवार के मालक होते हैं, स्कॉर्पियंस के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस ज़ोडिएक साइन के ज़ेरे असर अफराद मजबूत अज़्म व हौसले के मालिक होते हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस अपनी ज़िंदगी के लिए रूल्स खुद ही तय कर लेते हैं और उन पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये लोग दूररस निगाह रखने वाले होते हैं, दूरअंदेश और हकीकी तौर पर मुखलिस दिल के मालिक होते हैं। इन लोगों का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो तब तक अपना सफ़र जारी रखते हैं जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। रास्ते की रुकावटें इनसे टकराकर पाश पाश हो जाती हैं। अपनी धुन में मस्त ये लोग मेहनत से नहीं घबराते और मुश्किलात इन्हें कभी नहीं बदलती और ना ही ये बददिल होते हैं। ये लोग बहुत स्ट्रांग विल पावर के मालिक होते हैं। अलबत्ता कभी कभी इनका हाल इनके अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इन लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरीख माना जाता है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी निहायत पाकीज़ा होती है। अक्सर इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुतवस्सिल हाल होते हैं, यानी ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास के ये लोग हाथ के बहुत सखी होते हैं और कंजूसी और बुखल से दूर रहते हैं। ये लोग कसरत से लोगों की तरफ से धोखे और फरेब का शिकार होते हैं। स्कॉर्पियो मर्दों के लिए औरतों से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि इनके मुतल्लिक़ ये खदशा होता है कि औरतें इन्हें आसानी से धोखा दे सकती हैं। बुर्ज अकरब से बिलोंग करने वाले ख़वातीन व हज़रात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास होते हैं और अक्सर गमगीन और रंजीदा होकर फिरते रहते हैं। दुखी मिजाज हो जाना इनकी फितरत का एक ऐब तस्वुर किया जाता है। ये लोग इस बदगुमानी में भी पड़े रहते हैं कि लोग इनको वो वैल्यू नहीं देते जिसके ये हकदार हैं। अपनी स्ट्रांग विल पावर की वजह से ये लोग जिस काम को शुरू करते हैं उसे जल्द छोड़ने पर तैयार नहीं होते, चाहे इसमें इन्हें मुसलसल नुकसान ही होता रहे। ये लोग अपने लिए जो टारगेट सेट कर लें उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात दूसरों को नीचा दिखाने से भी दरेग नहीं करते। मुस्तकिल मिजाजी इनकी तबीयत का एक खासा होती है। ये लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। कई वजूहात की वजह से बाज़ लोग इनसे दोस्ती पसंद नहीं करते और कुछ इनसे हसद किए बिना नहीं रह सकते, और ये भी किसी से कम थोड़ी होते हैं। जो इनकी परवाह नहीं करता ये भी उसे जूते की टिप पर रखते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े से भी नहीं घबराते और कभी तो ये खुद शहद के छत्ते में उंगली दे देते हैं, चाहे उसके बाद इनका मुंह थोड़ा सूज भी जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दौलत कमाने के हवाले से स्कॉर्पियंस बहुत अजीबो गरीब आइडियाज़ रखते हैं, नित नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। इनके ज़हनों में पैसा कमाने के हवाले से ऐसे ख्यालात आते हैं जो हर किसी के दिमाग में नहीं आते। इन लोगों का मुकद्दर ऐसा होता है कि पैसे के मामले में इनकी पहली उम्र दरमियानी गुजरती है। कभी तो इनके हाथ पर काफ़ी पैसा आ जाता है और कभी थोड़ी तंगी तुर्शी में गुजारा करना पड़ता है। अलबत्ता इनके बारे में ये खदशा भी रहता है कि अगर ये दौलतमंद हों तो अपनी ज़ाहिरी ठाट पाट और इज़्ज़त बढ़ाने वाली चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। अलबत्ता जब ये लोग बुढ़ापे के करीब पहुंचते हैं तो इनके लिए रिस्क वाफर कर दिया जाता है। इस ज़ोडिएक साइन के लोगों को सीक्रेट ताकतों का नुमाइंदा भी तस्वुर किया जाता है। इस बुर्ज में पैदा होने वाले अफराद में नाजायज़ कारोबार में हाथ डालने का रुझान भी पाया जाता है। इन लोगों का एक नेगेटिव पहलू ये भी होता है कि ये धोखाधड़ी और फराड के नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं।
इन लोगों के घर और फैमिली मैटर्स पर ज़ोल हुकूमत करता है। अक्सर स्कॉर्पियंस को सैटर्न से ऐसे असरात मिलते हैं कि ये लोग घर को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बेसिकली ये लोग घरेलू होते ही नहीं हैं। अगर घर में ज़्यादा देर रहें तो हंगामा बपा किए रखते हैं। अलबत्ता इन्हें अच्छी गाइडलाइंस मिल जाएं तो बाहर के मामलात की तरह घर में भी अपना हुनर दिखाते हैं। घर की डेकोरेशन के हवाले से इनका ज़ौक़ बहुत आला होता है। कलर्स की मैचिंग करके ये घर में ऐसा रंग भर सकते हैं कि इनका घर बोल बोल कर खुद बताता है कि मुझे किसी स्कॉर्पियो ने छुआ है। इनके छठे यानी सेहत के घर पर मरीख हुकूमत करता है। बुर्ज अकरब किसी हद तक खून की रवानी पर हुकूमत करता है, इसलिए इनके बारे में ये अंदेशा पाया जाता है कि किसी हादसे के नतीजे में इनका बहुत सारा खून बह जाए। इन लोगों को अगर कोई चोट या जख्म आ जाए तो इनके जख्म बहुत देर से भरते हैं, क्योंकि इनकी बीमारियों का ताल्लुक ज़्यादातर खून से होता है। इसलिए इन्हें ज़िंदगी में अपने लिए हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अनाप शनाप चीज़ें खाकर अपने वजूद का बेड़ा गर्क करते रहें। मोहब्बत के हवाले से इन पर जोरा यानी वीनस हुकूमत करता है। इस ज़ोडिएक साइन की औरतें खासी हसीन और जाज़ब नज़र होती हैं। इनमें ऐसी अट्रैक्शन पाई जाती है कि लोगों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करा लेती हैं। इनकी आवाज़ और लबो लहजा अपोजिट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अगर इनके चेहरे के नैन नक्श दिल पजीर ना भी हों तो मर्द इनकी आवाज़ के तलिस्म में ही गिरफ्तार हो जाते हैं। किसी को पसंद कर लें तो टूट कर चाहती हैं, अलबत्ता जितना प्यार करती हैं जवाब में उससे कम पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती और मर्द को मोहब्बत के मामले में 1% भी छूट नहीं देती। ये औरतें मोहब्बत का इजहार खुद करने में किसी किस्म की कबाहत नहीं समझती और ना ही इजहार मोहब्बत में इनकी नस्वानियत आड़े आती है। अपने लवर के बारे में मुकम्मल इत्मीनान करती हैं कि आया वो इनके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है कि नहीं। जबकि स्कॉर्पियो मर्द भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें ऐसी मैग्नेटिक किस्म की कशिश होती है कि जिस औरत को थोड़ी देर भी देख लें वो खुद ही इनकी तरफ माइल हो जाती है। मोहब्बत के मामलात में स्कॉर्पियन 100% खरे होते हैं। ये लोग मोहब्बत में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और फ्लर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसको चाहते हैं दिल की गहराइयों से चाहते हैं। इनकी मोहब्बत बहुत डीप और रिलायबल होती है। इसके अलावा मोहब्बत के मामले में ये लोग बहुत जल्द जेलसी फील करने लग पड़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो आपको अपने नकाइस और खामियों का ज़रूर पता होना चाहिए। आपको अपने मुतल्लक जान कर जीना चाहिए और कभी भी बेनक्स ताल्लुक़ की तवक्को नहीं करनी चाहिए। खुदा ने इंसान के इम्तिहान के लिए शैतान को खुल किया ताकि जन्नत के लिए अपने बंदों को छान ले। आपको मालूम होना चाहिए अगर आप बेऐब इंसान को ढूंढने लग पड़ेंगे तो आप तन्हा रह जाएंगे। आपको दूसरों की छोटी मोटी खामियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अलबत्ता किसी बड़ी गलती और खामी को हरगिज़ नज़रअंदाज मत करें। आपको माशरे में अपनी साख को बचाने के लिए मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ऐसी जगहों और लोगों से परहेज़ करना चाहिए जो बदनाम हों, क्योंकि बदनामी बाद औक़ात बुराई से भी ज़्यादा नुकसान कर देती है। आपको जान लेना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी गिने चुने दिन हैं। इसके रोज़ो शब ख़त्म हो जाने वाले हैं और इसकी खुशियाँ वक्ती, जबकि इसके गम मिट जाने वाले हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं वो आपको मिलकर रहेंगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, गरीब अमीर, सफ़ेद व स्याह, खुशहाल व परेशान और मस्त व मायूस। खुदावंद करीम ने हर आदमी को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया और हर किसी को अलग अलग शक्ल सूरत और औसाफ अता किए। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक जो लोग 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक के दिनों में पैदा होते हैं उनका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस माना जाता है। ये लोग कैसे होते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कैसे परफॉर्म करते हैं, इनमें कैसी खूबियाँ और खामियाँ पाई जाती हैं, बुर्ज कौस के मुतल्लिक़ मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस ज़ोडिएक साइन के लोगों की सबसे आम खूबी इनकी दयानतदारी और साफ गोई होती है।
जिंदगी के बारे में इनका नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह और दो टोक होता है। ये लोग बहुत बालग नज़र और उमूमन संजीदा मिजाज के होते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेंस का मुजाहरा करने वाले होते हैं, लोगों की गलतियों से दरगुजर करते हैं और अपनी साफ गोई की वजह से लोगों में एक मखसूस मकाम रखते हैं। धोखाधड़ी और मकरू फरेब से काम नहीं लेते और किसी को धोखा देना बुरा समझते हैं। मन के सच्चे और हमदर्द होते हैं। ये लोग अपना राज किसी से शेयर नहीं करते और अपनी सीक्रेसी का भरपूर ख्याल रखते हैं। अपने सीक्रेट्स को दिल में खूब छुपा के रखते हैं और किसी के साथ शेयर करना तो कुजा, किसी को हवा भी नहीं लगने देते। दूसरों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं और शक को दिल में जगह नहीं देते। ये लोग दूसरों से जेलस नहीं होते और हसद से दूर रहते हैं। दूसरों के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं और अपनी बेतकल्लुफ़ तबीयत की वजह से दूसरों को बहुत जल्द अपना दोस्त बना लेते हैं। बहुत शौक और चंचल होते हैं और हर हाल में मस्त और मगन रहते हैं। ये लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पेट्स पालने के शौकीन होते हैं। बहुत रवानी और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली समझा लेते हैं। सेल्फिश नहीं होते, तकब्बुर और गुरूर से इज्तनाब करते हैं और आजिज़ी को पसंद करते हैं। अलबत्ता इनकी नेचर में ठहराव और सुकून नहीं होता। बहुत सी खूबियों से मुरस्सा होने के बावजूद भी हर वक्त बेचैन रहते हैं और इनकी तबीयत की बेचैनियाँ ही इन्हें परेशान रखती हैं। किसी काम के दौरान इन लोगों से कुछ न कुछ ऐसा अहमकाना और बेवकूफ़ाना काम हो जाता है कि अपना लॉस कर बैठते हैं। अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते और एक दफ़ा गलती करने के बाद उसे बार बार दोहराते रहते हैं। अपनी नाकस प्लानिंग की वजह से माली तौर पर बाद औक़ात बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। पैसे के हुसूल के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों से भी गुरेज नहीं करते। अगर सेजिटेरियस औरतों की बात की जाए तो इन औरतों को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फितरतन बहुत ज़्यादा नर्म होती हैं। उम्मीद परस्त होने की वजह से ये औरतें किसी चीज़ का सिर्फ रोशन पहलू देखती हैं और अक्सर तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाती। बाल औक़ात काउस औरतें रोमांस के रिश्ते से पहले तवील अरसे तक दोस्ताना तल्लुकात में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं और मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने के बाद ही रोमांस के बारे में सोचती हैं। मोहब्बत में आज़ादी को पसंद करती हैं और शादी के बाद खुद पर किसी किस्म की पाबंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जबकि काउस मर्द बहुत मुहिमजू होते हैं। कोई चैलेंज लेना इन्हें अच्छा लगता है, इसलिए मोहब्बत में भी रिस्क लेने से बाज नहीं आते। अक्सर काउस मर्द शादी को मुसीबत समझते हैं और इससे अपनी आज़ादी का खात्मा तस्वुर करने लगते हैं। इसलिए अक्सर शादी करने के मामले में जानबूझकर टाल मटोल से काम लेते हैं। अलबत्ता अगर किसी सीरियस किस्म के इश्क में मुब्तला हो जाएं तो जल्दी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दौलत के हवाले से ज़िंदगी में इन लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और अपने लिए किसी प्रोफेशन को सिलेक्ट करना भी इनके लिए थोड़ा परेशान कुन होता है। अलबत्ता मोहब्बत के मामले में ये लोग इतने दानिशमंदाना फ़ैसले नहीं करते जितना दौलत के बारे में दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। अगर ये लोग अक्लमंदी से फ़ैसला करें तो इनकी दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और अगर फजूल खर्ची की आदत को तर्क करते हैं तो पैसे को बचाकर ये ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं। खानों में ये लोग नफीस, लजीज और मुरगन खाने पसंद करते हैं। रोस्ट हुए हुए खाने और मिर्च मसालादार चीज़ें इनके मन को भाती हैं। खाने की खुशबू इनके मुंह में बहुत जल्दी पानी ला देती है। इन लोगों को हाजमे की खराबी, हल्क की बीमारियाँ और गुर्दों की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग गुस्से के बहुत सख्त होते हैं, अलबत्ता अपने नफ्स पर निस्बतन ज़्यादा काबू रखते हैं। लड़ाई झगड़े के दौरान इनका मिजाज बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, स्टेट डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर के शोबे इनके लिए बेहतरीन शोबे होते हैं। फायर फाइटिंग का शोबा इनकी नेचर के ऐन मुताबिक होता है। सेजिटेरियंस नेचुरली तरक्की पसंद होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड के होते हैं, लेकिन नए दौर के साथ खुद को जल्दी हमांग नहीं कर पाते। इनकी रूह बेगर्ज, आज़ाद और खुश रहने वाली होती है और सिन्फ़े मुखालिफ को अपनी तारीफ व तौसीफ पर आमादा कर लेने वाली होती है। सेजिटेरियस औरतों को ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी मर्दाना फितरत जनाना फितरत पर ज़्यादा हावी होती है। अपने रिलेशंस में ये लोग बहुत ऑनेस्ट रहने वाले होते हैं, सच को बहुत पसंद करते हैं और झूठ से बहुत जल्दी बेजार हो जाते हैं। किसी बात पर नाराज़ हों तो भड़क उठते हैं।
لیکن بہت جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خلاف دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتے، دل کے صاف، لڑائی جھگڑے اور دوسروں کی غلطیوں کو بہت جلد بھول جانے والے ہوتے ہیں۔ اپنی صاف گوئی کی وجہ سے کئی دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ بے تکان بولتے ہی جاتے ہیں، اور اگر چپ سادھ لیں تو ان کو بولنے پر مجبور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں اور زندگی کی سختیوں سے رنجیدہ ہو کر مایوسی کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا کے حالات کو بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا رنج و غم سے ہے اور اس کی انتہا فنا ہے۔ یہاں کوئی دولت مند ہو جائے تو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غریب و تنگ دست ہو تو فکر و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جو اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور جو اس کے حصول کے لیے کم کوشش کرتا ہے بعض اوقات دنیا خود ہی اس کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا پر ہی نظر رکھتا ہے تو دنیا اسے اندھا و نابینا کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ آپ کو اس دنیا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے غموں کو عارضی تصور کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے نظریات کو واضح کرنا چاہیے اور خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، وہ خدا جو ہر قسم کا نفع عطا کرنے والا ہے اور ہر مصیبت کو ختم کرنے والا ہے، وہ جو اول و ظاہر ہے، وہ جو مخلوق کی فریاد سنتا ہے اور جو اس سے دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے خدا سے رجوع کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔